सर्वोत्कृष्ट विषय है कर्मों के स्वरूप के बारे में जानने के लिए, कि आखिर अगर हम कर्मों के बारे में नहीं जानेंगे तो हम सुखी भी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने के लिए जीव और पुद्गल को अलग अलग करना आना चाहिए। ये कला अगर आ गई तो ही सुखी हुआ जाता है, और जिसे जीव और कर्मों के अलग अलग करने की कला नहीं आती है, वो चाहे कितना भी पढ़ ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, लेकिन फिर भी वह अज्ञानी ही है, उसने कुछ भी पढ़ा नहीं है। और जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं लेकिन जिसे ये पता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी का जो कछु है याही को विस्तार। इतनी सी दो लाइन जिसको समझ में आ गई उसके लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। शिवभूति का उदाहरण अपने शास्त्रों में मिलता है। शिवभूति मुनिराज की चर्चा जब आती है तो उन्हें उतना संयोगक्षम नहीं था कि कोई चीजें याद रह सके, तो गुरुदेव ने उन्हें बताया कि भाई शरीर और आत्मा अलग अलग है, भेद करना है इसमें, और वो भेद कैसे करें। अब वो विहार के लिए निकले तो रास्ते में एक महिला जो है सुपड़े में लेकर के अनाज और छिलके को अलग अलग कर रही थी। तुष माश भिन्नम जिसे बोलते हैं, तुष और माश मतलब छिलका और दाल को अलग अलग कर रही थी। उस क्रिया को देख करके और शिवभूति मुनिराज ने रिकनेक्ट किया अपने गुरु के द्वारा बताई गई बात को कि आत्मा और शरीर जुदा जुदा है, अलग अलग है। इसकी प्रतीति करने से धर्म प्रकट होता है, इससे सुख शांति मिलती है। ये बात इतनी सी प्रतीति जो है उन्हें मुक्ति का कारण, उनके लिए मुक्ति का कारण बनी। सो जैन धर्म में अगर देखा जाए तो कहने के लिए देखा जाए तो बहुत आसान है, और अगर वैसे देखें तो बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सदियों नहीं लग जाते हमें, है ना। पता नहीं हम अनादिकाल से भटके हुए भटकते भटकते आ रहे हैं, न जाने कौन कौन सी पर्यायों में हमने जन्म नहीं लिया। ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जहां हमने जन्म नहीं लिया, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हमने जन्म नहीं लिया। तो इसलिए अवश्य ही देखा जाए तो डिफिकल्ट भी उतना ही है, और करने लायक है तो 48 मिनट का भी काम है, अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है। इसके भी उदाहरण शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती और आदि महान पुरुषों के चरित्र से मिलते हैं। सो जैन धर्म बहुत आसान है, हम तो आसान समझें और आसान समझने के लिए और जैनिज्म को जानने लगे, क्योंकि हमें महाभाग्य से जैन धर्म मिला है, गुरुदेव के माध्यम से, या समझ लीजिए कि सही तत्व जानने को मिला है। तो इट इज हमारी ये बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि जिसके कारण हमें यह समझ में आ रहा है। विषय शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने दो चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझी थी। एक तो जीव और कर्मों की भिन्नता, ये टॉपिक ही है। पेज नंबर 23 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अगर आपके पास ग्रंथराज है तो उसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ही, तो आप स्क्रीन से भी देख सकते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के कुछ लाभ हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन्हें जरूर हमें ध्यान में रखना है ताकि हमें स्वाध्याय का महत्व समझ में आए। सप्ताह में एक दिन ही सही, शनिवार को ही सही, 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन हम 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज की इस कक्षा का हमारा उद्देश्य है आत्मा और कर्मों का बंधन कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। नवीन कर्म कैसे बंधते हैं, नए कर्म आत्मा के साथ कैसे आके लिपटते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे, और जड़ कर्मों द्वारा आत्म स्वभाव का घात होता है कि नहीं इसको जाने। क्या कर्म हमारी आत्मा को सुखी दुखी करते हैं कि नहीं करते, उसकी भी विशेष जानकारी यहाँ इस कक्षा के माध्यम से आज हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहला आज का विषय जो है, जो हमें आगे बढ़ाना है दूसरे अध्याय का, और वह है पेज नंबर 25, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 25 है। स्क्रीन पे मैंने स्क्रीनशॉट करके वो विषय आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे देखेंगे। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। तो निर्बल शब्द लिखा है, निर्बल मतलब जिसमें बल नहीं है, शब्द से ही विशेषण से ही समझ में आ रहा है। जड़ कर्म, कर्मों के 2 विशेषण लिखे, एक तो निर्बल और दूसरा जड़।
जड़ मतलब जिसमें जानने देखने की, सुख दुख को अनुभव करने की ताकत नहीं है, उसे बोलते हैं जड़। घर का सोफा, टीवी, कूलर, कार, है ना, मकान, फ्लैट, ये सब क्या है? जड़ है, क्योंकि इन्हें इनमें सुख दुख का वेदन नहीं है ना। बीवी, बच्चे, माता पिता, ये सब क्या है? चेतन है, क्योंकि वे सुख दुख का अनुभवन कर सकते हैं। तो एक तो जड़ दे दिया, दूसरा निर्बल दे दिया। तो दो विशेषण कर्मों के तो पहले से ही यहाँ पर प्रवीण जी ने लिखे। कर्म कैसे हैं कि निर्बल हैं, उनमें ताकत नहीं है कि किसी जीव को सुखी करा दें और किसी को दुखी करा दें। ये कर्मों में ताकत है ही नहीं। लेकिन हमने अनादि से ये माना है कि कर्म के कारण ही, जैसे कर्म करो, दुनिया में यही सुनने में मिलता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सुनने में ये बात भी सही है, लेकिन उसका अर्थ और उसका तात्पर्य, उसका जो मतार्थ है, आत्मार्थ है, वो हम सही नहीं समझते हैं। सो यहाँ इस बात को भी समझेंगे, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात। ठीक है, कर्म कैसे हैं? जो कि निर्बल है, उनमें ताकत नहीं है और वे जड़ हैं, फिर भी वे आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। तथा बाह्य सामग्री कैसे मिलती है, उसकी चर्चा करेंगे। आज आपको जो है वो बताएंगे कि पैसा कैसे आता है ना। तो पैसा कैसे मिलता है, वो भी हमारे जैन धर्म में बताया हुआ है कि कैसे पैसा आता है, उसकी चर्चा भी यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना, वो बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है? जब आप खुद ही कह रहे हो कि कर्म जो है वो जड़ है ना, और निर्बल है, तो वो आत्मा को कैसे परेशान कर सकते? भाई जिसमें ताकत ही नहीं है, चींटी कह दे कि मैं हाथी को जो है वो उठा के गिरा दूं, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो कह रहे कि जब कर्मों को आपने जड़ बता दिया, कर्मों को निर्बल बता दिया, बलवान नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो जीव के स्वभाव का घात कैसे कर सकते हैं? वो कैसे रुपया पैसा दिला सकते हैं, कार बंगला, है ना, घर मकान जायदाद, ये सब कर्मों से कैसे मिल सकता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो यहाँ पर टोडरमल जी ने खुद उठाया है और उसका समाधान यहाँ पर किया है। देखते हैं उत्तर। समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए। कह रहे कि अगर कर्म ये करे कि खुद ही जीव के स्वभाव को घातने जाए और कुछ सामग्री ला करके दिलवाए, तो उसमें फिर जानने देखने वाले काम होना चाहिए ना। भाई आप आज मेरे को कहो कि भैया कल आप जाकर के मेरे को जो है वो 1000 धर्म दे देना, तो मैं ला करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे में जानना देखना समझना है। आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन कर्म तो समझ ही नहीं रहा बेचारा। उसको आप कहो कि मेरे को कार ला के दे दे, बंगला ला के दे दे, तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव है ना। तो उसके लिए चेतनता होना जरूरी है कर्म में, बलवानपना भी चाहिए, फिर ताकत भी तो हो। पैसा हो तो पैसा देगा। भाई आज गरीब भिखारी या समझिए गरीब व्यक्ति राजा के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसे ये श्रद्धान है कि राजा बलवान है, राजा के पास पावर है, राजा के पास पैसा है, सब कुछ है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत मांगूंगा तो राजा मुझे दे सकता है। ये भावना होती है तो जाता है, नहीं तो कौन जाता है? तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ जो कर्म और आत्मा का संबंध कैसा है, ये बात बता रही है। निमित्त नैमित्तिक मतलब अगर कोई कर्म है संयोग में और ऐसा काम हो जाए तो उसे बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक। निमित्त मतलब कार्य होने में जो खड़ा रहे, जिसे बोलते हैं कि लेकिन वो नहीं हो तो भी कार्य हो जाए, ऐसे ही इसे उसे बोलते हैं निमित्त। निमित्त मतलब अगर आप मुझे कहें कि भैया मुझे जो है कल शारजा से दुबई ले जाना, तो मैं अपनी कार में बिठा के ले जाऊं तो कार एक निमित्त साधन हो गया आपके जाने का। लेकिन कार नहीं हो तो किसी और साधन से भी आपको जाना संभव है, लेकिन उस समय में आपका और हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बना है पर्टिकुलर उस कार से, उस ड्राइवर से, उस जगह से, उस काल से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, कि जिसके कारण वह कार्य वैसा बनता है।
इसमें कर्म कुछ नहीं करता है। ये बात समझना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ लीजिए, जैनिज्म की डीपली अगर हम जाएं, अध्यात्म में अगर हम अंदर गोते लगाएंगे, तो ये बात आती है कि महिला या माँ रोटी बना रही है, तो शास्त्र में, शास्त्रों के अनुसार, जैनिज्म के अनुसार माँ रोटी को नहीं बनाती। माँ तो सिर्फ निमित्त है रोटी बनाने। रोटी रूप जो डो है, वो लोई रूप में परिवर्तित होना, फिर उसका चकले पे आना, बेलन के द्वारा उसका राउंड शेप बनना, ये सहज क्रियाएं हैं जो हो रही है। लेकिन उसमें निमित्त जो है वो माँ है, जो उस रोटी को बना करके खिला रही है। तो ऐसे ही जीव के सुखी और दुखी होने में जीव का अपना स्वयं का उदय है, लेकिन कर्म उस समय मौजूद रहता है। इस कारण से कर्म और जीव का या स्वभाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध माना गया है। कैसा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। कह कि जब कर्म का उदय होता है तो आत्मा चाह करके भी अपने स्वरूप को नहीं देख पाता है, और स्वरूप को नहीं देख पाता है, जिसके कारण उसको मिथ्या दर्शन बना रहता है। इसी को मिथ्या दर्शन बोला गया है। मतलब अगर हम हु एम आई, पिछली बार भी कहा था ना कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कर्मों के उदय का कारण है। उदय तो है ही, है ना, क्योंकि जिसके कारण से कर्म का उदय है, और उस उदय के कारण से मैं अपने रियल स्वरूप को नहीं जान पाता हूं। अब जैसे घर में हम देखें, भाई एक बार ऐसे ही हुआ कि पड़ोस में सामने एक पड़ोसी जो है वो कपड़े सुखा रहा था या सुखा रही थी, और इधर घर में बैठी हुई महिला अपने पति से कही कि देखो जरा कितने गंदे कपड़े जो है वो धो करके वो सुखा रही है, वो, है ना। वो देख करके पति को थोड़ा समझ में आया कि अरे कपड़े गंदे नहीं है, ये तो अपनी खिड़की का जो कांच है वो पूरा गंदा है, जिसके कारण उसके कपड़े भी गंदे दिख रहे। तो पति को समझ में आया, तो पति ने उस कांच को साफ कर दिया। फिर दूसरे दिन देखती है तो अरे वाह कितने साफ कपड़े उसने धोए। तो देखिए समस्या कहाँ है, कि समस्या थी उस आवरण की, है ना। जब आवरण हटा तो स्वच्छता दिखाई दी, निर्मलता दिखाई दी, और आवरण था तो नहीं दिखाई दी। लेकिन क्या कपड़े पहले दिन गंदे थे या दूसरे दिन गंदे थे? तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो कपड़े ना तो पहले दिन गंदे सुखाए गए थे, ना दूसरे दिन गंदे सुखाए गए थे। कपड़े तो अच्छे धो धा के और शुद्ध करके ही सुखाए गए थे। लेकिन वो जो पर्दा पड़ा हुआ था अज्ञान का या वो मेल का, जिसके कारण हम सही स्वरूप को नहीं जान पा रहे। सिंपल सी बात। ऐसे ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने का कारण है अज्ञान रूपी पर्दा, मिथ्यात्व रूपी पर्दा। और वो मिथ्यात्व रूपी पर्दा हट जाए तो हमें सहज स्वरूप दिखाई देने लगता है ना। तो इसका उदाहरण अगर हम मंदिरों में वो एक देखते ना, तस्वीर लगा के रखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, राउंड राउंड शेप टाइप दिखता है, वो 3D वाली पिक्चर होती है। तो उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से आपको भगवान जी दिखाई देते हैं, कंगूरे लगे हुए दिखाई देंगे, वेदी दिखाई देगी, छत्र चवर भामंडल, ये सब चीजें कॉन्सेंट्रेट करने पर दिखाई देता है। आप सारे विकल्पों को छोड़ करके और बहुत ध्यान से देखोगे, तब जाकर के भगवान की प्रतिमा आपको, भगवान महावीर स्वामी की या जो भी प्रतिमा है वो प्रतिमा दिखाई देती। तो ऐसे ही आवरण हटता है तो सहज आत्मा की सुंदरता दिखने लग जाती है, आनंद आने लग जाता है। अभी तक आनंद नहीं आया, किसने देखा आत्मा, है ना। कौन जाने सम्यक दर्शन है या नहीं है ना। ये तो सिर्फ शास्त्रों की बातें हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। किसने देखा स्वर्ग और नरक, है ना। मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे तो हमें पता नहीं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, क्योंकि हमें कर्म विधान का सही स्वरूप, उसके निमित्त नैमित्तिक पने का सही ज्ञान नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। जब उन कर्मों का उदय काल होता है, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है। कर्म का उदय रहता है तो आत्मा अपने ब्यूटी को नहीं देख पाता, अपनी सुंदरता को नहीं देख पाता है और विभाव रूप परिणमन करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमन करता है। होता है कि नहीं होता है भाई? जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं उस समय क्या हम होते हैं? आप कभी ऐसा वीडियो बनाए जब आप गुस्सा कर रहे हो और आपको कोई मित्र या आपका घर वाला कोई ऐसा वीडियो बना के रख ले और बाद में आपको वो वीडियो दिखाए तो आप मना कर देंगे, जैसे है ना, ये मैं नहीं हूं, मैं तो एकदम शांत रहने वाला वैसा हूं। तो वो कौन है जिसने गुस्सा किया था, जिसने अहंकार किया था, जिसने लोभ किया था, जिसने मायाचारी की थी, वे कौन है? तो कह रहे वे विभाव रूप परिणमन है। क्यों? क्योंकि उस समय कर्म का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध था, कर्म आकर के खड़ा हो गया था जिसके कारण पर्दा पड़ गया था। तो मैं अपने नेचर, अपने स्वभाव को नहीं जान पाया, सिंपल सी। और जैसे ही वो पर्दा हटा मैं अपने वापस स्वभाव में आ गया। जब आप चाय बनाते हो तो तपेली में पानी गर्म करने के लिए रखते हो, और अगर सपोज मेहमान के आने का मना हो जाए कि साहब वो नहीं आ रहे, आपने घर में बोल दिया कि ये चाय बनाओ और चाय बनाने के लिए पानी भी रख दिया, दूध भी डाल दिया, गर्म भी होने लगा, है ना, वो बॉइल्ड होने लगा और सडनली फोन आया कि साहब मैं तो नहीं आ रहा हूं, तो आप क्या करते हो? चलो छोड़ो भाई, हमें तो पीनी नहीं है, हमने तो इनके आने के लिए चाय बनाई थी, घर में यही करती ना महिलाएं, छोड़ दो अभी, रख दो, बाद में पी लेंगे। तो वापस आप नीचे रख लेते हो। तो जब आप नीचे रखते हो तो क्या होता है? धीरे 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 वो चाय या जो भी पानी का खदबदाना सब वो शांत हो जाता है और वापस ठंडा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव तो शीतलता है और उसको आपने गैस स्टोव पर गर्म कर दिया था और गैस स्टोव पे गर्म करने के कारण से उसका जो स्वभाव है वो हट गया था और वो विभाव रूप परिणमन हुआ। तो एक्चुअल में सुख कहां है? अपन डिसाइड करें कि सुख कहां पर है, स्वभाव को देखने से है कि विभाव को देखने से। आप सुखी कब हो सकते हैं? या चलो मैं एक पड़ोसी को देखने से सुखी होंगे कि अपने घर वालों को, परिवार वालों के साथ प्रेम प्यार से रहने से, मोटे रूप से। हालांकि कोई घर वालों से भी सुखी नहीं होता है, लेकिन अगर आप मोटे रूप से भी समझे तो आप पड़ोसी को देख के सुखी हो सकते हो या अपने परिवार वालों के प्रेम प्यार को देख करके सुखी होंगे। जब भी होंगे तो अगर हम अपने स्वभाव को देखेंगे, अपने परिवार वालों से प्रेम रखेंगे तो हम थोड़ा सुखी होने का अनुभवन कर पाएंगे। पड़ोसी की मर्सिडीज देखेंगे, उसका बंगला देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेगा। संसार में व्यक्ति जितना अपने वैभव से सुखी नहीं है, उससे ज्यादा पड़ोसी के वैभव को देख करके दुखी है कि पड़ोसी के जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, उसके घर आज नई कार आ गई है, उसके घर में ऐसा हो गया है, उसने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए की खर्चा किया। ये देख करके हम जो है वो बड़े आपुलित होते रहते। हमारे पास जो रखा हुआ धन है, हम भी अपनी जो है परिवार के सदस्यों का इस तरह का कर सकते हैं, ये सामर्थ्य हमारे में है, लेकिन उसका हम आनंद नहीं लेते। इतने सा जो है जैनिज्म है कि इसको समझना है कि भाई हमें सुख होने के लिए, सुखी होने के लिए स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम है, इसे विभाव परिणति बोला, है ना। वो अपनी परिणति नहीं है, स्व परिणति जो है वो अपनी है। अपना स्वभाव कैसा है? उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का एक छोटा सा सूत्र। उपयोग लक्षणम मतलब जानना और देखना, देयर इज अ टू, है ना, दो ही काम है हम सबके। इस संसार के जितने जीव हैं, अनंतानंत जीव, उन सब जीवों का एक ही स्वभाव है, जानना और देखना। कुछ भी करना इस जीव का स्वभाव नहीं है। ये जैन धर्म का मर्म है, ये जैन धर्म का महान रहस्य है। और इसको अगर हम अपने डेली लाइफ में भी अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं। हम ये मान के बैठे हैं कि मैं नौकरी पे नहीं जाऊं तो घर में सैलरी नहीं आए, घर नहीं चले, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं।
है ना। या कर्मों का साता या असाता रूप, देखिए दो तरह के कर्म बताए ना, एक घातिया कर्म पिछली कक्षा में अपन ने चर्चा की थी, दूसरे अघातिया कर्म। घातिया कर्म आत्मा के स्वभाव को घात करते हैं, आत्मा के नेचर को घात करने वाले घातिया कर्म। और जो सामग्री को दिलाते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं अपन ये, वे हैं अघातिया कर्म, जिनसे हमें साता असाता रुपया पैसा ये सब जो है अघातिया कर्मों से मिलता है। कार बंगला है ना, ये सब अघातिया कर्मों से मिलता है। अच्छा शरीर मिलना है ना, अच्छी बॉडी मिलना, ये सब अघातिया कर्मों के उससे है। जैन कुल मिलना, ये भी अघातिया कर्म है, क्योंकि नाम कर्म है, नाम कर्म से शरीर का वो बनता है। गोत्र कर्म से उच्च को गोत्र और नीच गोत्र मिलता है ना। आयु कर्म से हमें इस संसार में कितना रहना है, हमारी कितनी सांसें चलेंगी, ये भी निश्चित है कि इतनी ही सांसें हमारी रहेंगी। 80 साल तक जितनी भी हार्ट बीट होगी उतनी चलेगी, चाहे है ना कितनी दवाई खा लो कि नहीं खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जितनी आयु कर्म यह जीव लेके आया है, उतनी ही आयु कर्म से एक क्षण भी कोई भी ना तो बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। कई बार प्रश्न होता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो तो कम कर लेते हैं ना, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसने तो कम कर लिया कि नहीं, वो तो अच्छा जवान भला आदमी था और एक्सीडेंट में मर गया, है ना, अकाल मृत्यु हम बोल देते। लेकिन वो अकाल नहीं है, वो उसकी आयु ही वो उतनी लेके आया था कि उसको उतने ही काल जीना था, या मनुष्य पर्याय उसको उतने ही आयु उसकी बंधी हुई थी। जैसे ही आयु को, इसीलिए देखिए समय सार ग्रंथ आदि में कुंद आचार्य ने लिखी, आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। कहेंगे निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। कहेंगे हम अपनी आयु से ही जीव जन्मता है मरता है, और कोई भी इसको जिला नहीं सकता। कोई डॉक्टर, अगर डॉक्टरों की बचाने की इतनी सामर्थ्य होती तो फिर लोग मरते क्यों? बड़े बड़े धनवान है ना, टाटा बिरला जैसों के दादा परदादा सब मर गए कि नहीं? तो वो मरे तो क्योंकि उनके पास तो कोई कमी नहीं थी। 10-10 डॉक्टर पूरी डॉक्टर की लाइन लगा लेते, और लगाई थी, सब था। वेंटिलेशन भी, वेंटिलेटर पर भी लगा दिया था, है ना, ऑक्सीजन भी लगा के रखी थी, हार्ट बीट पल्स रेट और सब कुछ चेक किए जा रहे थे। दवाइयां भी पूरी उपलब्ध थी, एनी टाइम जो चाहिए सब कुछ था, सब साधन सब सुविधाएं थी, एम्बुलेंस भी रेडी थी, है ना, हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस भी रेडी थी, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। तो फिर भी जो है निकल गया। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी होगी कि आयु कर्म है, ये कर्म जो है वो मौजूद रहते हैं, और वो उसका उतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहीं तक वो रहता है। 12 भावना में हम पढ़ते हैं ना कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, आता नहीं उसमें पढ़ते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। 2 लाइन में पूरा जैन धर्म का रहस्य भरा हुआ है। क्या है कि जहां देह अपनी नहीं, जहां शरीर ही अपना नहीं है ना, जिस शरीर के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं और न जाने कितने मेहनत, सरसों का तेल लगा करके मालिश वालिश करके खिला पिला करके अच्छे ड्राई फ्रूट्स खा करके, तो अगर कितना भी कर लो, लेकिन जहां देह अपनी नहीं, जहां ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है, तहां न अपना को, जब शरीर हमारा अपना शरीर जिसे हम अपना मान के बैठे हैं, अनादिकाल से मान के बैठेंगे नहीं, जिस शरीर में हम जाते हैं उस शरीर को अपना मान के बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। अभी हमने ये मनुष्य पर्याय मिली तो इसमें मैंने मान लिया ये जो 5 फुट 10-11 इंच का जो इतना बड़ा चिट्टा जितना शरीर है, ये नितेश का शरीर है, ऐसा मान के अपने आप को हम फूले नहीं समाते हैं। तो जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, वहां कोई अपना नहीं है, और घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। ये तो प्रगट दिख रहा है, घर संपत्ति कार बंगला, इसको नष्ट होते कोई देर नहीं लगने वाली है।
पल भर में जो है अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपतियों को सड़कपति होते देखा जाता है, और पल भर में ही सड़कपतियों को, है ना, कोई ऐसा लॉटरी निकल आए तो मिलियंस बिलियंस में जो है वो काम हो जाता है, और इस तरह से रातों रात ही माला माल हो जाता है, होता है ना। तो इसलिए पैसे का आना और नहीं आना ये कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारे पुरुषार्थ करने से हम ये सोच के बैठे हैं कि हम नौकरी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो पैसा आता है, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। कर्म का उदय वैसा है, साता का वैसा परिणमन है, तो सहज संयोग बनेंगे, घर बार मिल जाएगा, कार बंगला मिल जाएगा, सब कुछ सहज काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब यह स्वरूप इस तरह का समझ में आएगा कि भाई स्वभाव रूप परिणमन नहीं करने देने का कारण कर्मों का उदय है, कर्म का उदय निमित्त नैमित्तिक रूप से बना हुआ है, जिसके कारण मैं अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। लास्ट लाइन, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। इसी तरह अन्य जो द्रव्यादिक हैं, घर बार मकान, ये भी उसी तरह से होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। आगे एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर समय पूरा हो रहा है, इसमें हम 40 मिनट का ही इसको पूरा करेंगे, तो अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम और है। जैसे किसी पुरुष के सिर पर, ये उदाहरण में जो जिसकी चर्चा कर रहा था, गजब का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया है और उससे समझाया है निमित्त नैमित्तिक संबंध को। देखिए पढ़ते हैं, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ है। मोहन धूल जानते हैं क्या है? मोहन धूल मतलब पहले ऐसा जादू टोना करते थे ना, तो ऐसे ही कोई ऐसा कुछ जादू टोना टाइप का, आजकल हिप्नोटाइज जैसा करते हैं, वैसे ही कोई है पदार्थ या कोई ऐसी चीज जो है उसके ऊपर डाल दी, है ना, भस्म डाल दी, तो वो पागल हो जाता था, मदमस्त हो जाता पुरुष। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं है। अब जो मोहन धूल डाली है पागल करने के लिए, उस धूल में क्या ताकत, वो तो जड़ है, लेकिन फिर भी वो किसी पुरुष को मदमस्त कर देती ही नहीं। आजकल जैसे वो एक गैस आती है, तो कई लोग जो है रुमाल में रख करके उस गैस से गैस सुंघा देते हैं, तो लोग बेहोश हो जाते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए जो है वो पता ही नहीं रहता है। तो उस गैस में क्या दम है ना, कि जो जिसके कारण ऐसा हो, तो उस गैस को तो कोई ज्ञान नहीं कि भाई इसको हमें बेहोश करना है कि किसको करना है। तो ऐसे ही मोहन धूल को भी ज्ञान नहीं, और नहीं वो बलवान भी नहीं है, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ देखते हैं। लेकिन फिर भी कहने में तो यही आता है ना कि उसने कुछ ऐसा सुंघा दिया था जिसके कारण वह पागल हो गया, उसने कुछ ऐसा खिला दिया था जिसके कारण वह बेहोश हो गया, ऐसा कहने में आता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि आत्म कर्म जो है वो जड़ है ना, और वे उनमें ताकत नहीं है, बलवान नहीं है, फिर भी जो है कहने में यही आता है कि कर्म ही हमें दुखी सुखी कराते हैं। वहां मौन धूल का तो निमित्त है, वो तो निमित्त है खाली, और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसी तरह आत्मा और कर्मों का संबंध भी वैसा ही निमित्त नैमित्तिक है कि हमें लगता है कि कर्म का उदय हुआ तो आत्मा मस्त हो रहा है, संसार में भटक रहा है, लेकिन आत्मा तो अपने, है ना, परिणति से, क्योंकि वो विभाव रूप परिणमित हो रहा है, जिसके कारण गोते खा रहा है। कर्म हटेंगे तो सहज ही अपने स्वभाव को देखता है, और जब स्वभाव को देखता है तो सहज ही संसार में चलना, गति करना रुक जाता है, और ऊर्ध्वगमन होकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तथा जिस प्रकार सूर्य, दूसरा उदाहरण भी दिया यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चक्रियों का संयोग होता है ना, जब सूर्य का उदय रहता है तो चकवा चक्री जो है उनका संयोग रहता है, मतलब मिले रहते हैं, तथा रात्रि में वे अलग अलग हो जाते हैं, है ना। द्वेष बुद्धि से, बल जबरी से करके अलग नहीं है, किसी ने अलग नहीं किया, लेकिन जैसे ही चंद्रमा आता है, रात होती है, सहज ही दोनों अलग हो जाते हैं, दिन होता है तो दोनों मिल जाते हैं, ये सहज ऐसा उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि लाकर मिलाया नहीं है, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। तो यही बात यहां समझने लायक है कि कर्म का उदय भी निमित्त नैमित्तिक है। ऐसा नहीं है
कि वस्तुएं जब मिलेंगी तो कर्म का उदय तो रहेगा, लेकिन वही सब करा रहा है ऐसा भी नहीं है। वह सिर्फ निमित्त रहता है, जीव वैसा परिणमित करता है जिसके कारण वैसे संयोग बनते हैं, जिससे द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म की श्रृंखला चलती है और जिससे संसार बढ़ता है, और संसार बढ़ने से ही दुखी होता है। और जैसे ही इस श्रृंखला को जान लेंगे तो हमारे लिए, सिर्फ इस भाव के लिए नहीं बल्कि भाव भावांतर के लिए हम बहुत अच्छा काम करके जाएंगे कि हमने अपनी मति को सुधार लिया। मरने से पहले अगर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाए और हमें सही स्वरूप समझ में आ जाए तो ये भी इस भाव के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस तरह से कर्मों के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक को जानकर हम सही स्वरूप को जाने और स्वभाव की ओर अग्रसर हों और पूर्ण सुखी हों। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य रे आनी है। जहां तहां तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो निज को दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका मोह, सो वाणी मस्तक मोह सदा देत हूँ। सभी नौवा नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोली द्वादशांग जिनवाणी मात की बोली महान जैन धर्म की समस्त वितरागी संतों की जय जिनेन्द्र।